सो हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। तो गाइस, जेई मेंस के पेपर में क्या क्या लेके जाना है और कैसे आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो फिलअप करना है, एक कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। एंड जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा कुछ ऐसा डाउनलोड होगा, देख सकते हो। ये आपके एडमिट कार्ड में 4 पेज डाउनलोड होंगे। पहला आपका इन्फॉर्मेशन जिसमें होंगी सारी चीज़ें, देखो यहाँ से ऐसे मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। सारी चीज़ें ऐसे इन्फॉर्मेशन होगी और आपका सारा चीज़ लिखा होगा। एंड यहाँ पे एक सेक्शन बना होगा, ये वाले सेक्शन बने होंगे 3, ठीक है। ये भी आपको दिखाता हूँ अभी, और क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या आपको कैसे करना है, वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। और ये एक गाइडलाइंस का सेक्शन होगा। गाइडलाइंस को मैं एंड में समझा दूंगा कि क्या क्या गाइडलाइंस है, ठीक है, वीडियो के एंड में, ताकि गाइडलाइंस आपको सारी समझ में आ जाए, ठीक है गाइस। ये तो हो गया ये, और एक पेज और होगा गाइस इसमें, देख सकते हो, एज यू विश फॉर एक्सप्लेनेशन वाला पेज, एडवाइजरी है ये एक्चुअली। तो ये आपकी भी मैं समझाऊंगा लास्ट ऑफ द डे। और एक गाइस, जो नॉन आधार वाले बच्चे हैं, जो आधार वाले बच्चे हैं उनके लिए तो अलग है। एक ये नॉन आधार वाले, देखो ये नॉन आधार कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए एक अलग एक्सप्लेनेशन के लिए आपको फिलअप करना होगा ये चीज़। तो ये 3-4 चीज़ें आपको आपके एडमिट कार्ड में देखने को मिलेगी। तो अभी गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपनी फ़ोटोग्राफ रखनी है, ऐसी एक फ़ोटोग्राफ खिंचवा के लेके आना। एक रेनॉल्ड्स का पेन ले लेना और एक स्टैम्प, ये नीली कलर का एक स्टैम्प आता है, सुप्रीम का स्टैम्प आता है। इस पर हम थंब प्रिंट करके और इधर थंब लगाएंगे, वो बताने वाला हूँ मैं, ठीक है, इस पर। और ग्लू आपको पता होगा, ये फेविकॉल वाली, ये किस काम आएंगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक करके ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम फोकस कर लेते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो कि कैंडिडेट फ़ोटो सेम एज अपलोडेड ऑन द फॉर्म टू बी फिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। जो आपने फॉर्म में लगाई है फ़ोटो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये वाली फ़ोटो लगाई थी अपने फॉर्म में, जो यहाँ पे लगी होगी ऊपर, ऐसे जो लगी होगी ऊपर, इस फॉर्म की फ़ोटो यहाँ पे आप। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हो मेरे से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना भाई। को कट करके लगानी है, इस पूरे पे नहीं लगानी है, ऐसे देखो, इसको थोड़ा सा काट लेना, यहाँ नीचे से काट लेना इधर से, ठीक है। ऐसे मैं इसको मोड़ के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ऐसे में कट करके आप इसे लगाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये फ़ोटो को चिपकाना है अपने फेविकॉल से, ऐसे ये फेविकॉल लेना ऐसे, ठीक है। इतना तो आता ही होगा यार आपको। देखो फेविकॉल, अब भाई ये सर्दी का मौसम है तो भाई ये फेविकॉल थोड़ा, हाँ अभी आ जाएगा, ठीक है। देखो ये देखो, तो ये फेविकॉल लगाना है इधर ऐसे, ठीक है। और बॉक्स के बाहर कोशिश करना, बॉक्स के बाहर ना जाए सारी चीज़ें, और बॉक्स के अंदर ही रहे, ठीक है। ये ऐसे लगा देना इधर फ़ोटो, कट पिट करके, साइडों से कट पिट करके आराम से ऐसे फ़ोटो लगा देना आप। ये फ़ोटो लग गई आपकी एक तरह से। इसे मैं चिपका देता हूँ बढ़िया से, ठीक है। ये हो गई फ़ोटोग्राफ आपकी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, सेकंड है कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग सेंटर, मतलब सेंटर पहुंचने से पहले। अब लेफ़्ट और राइट आप पता कर लेना कि आपने कौन सा, मेरा तो ये लेफ़्ट है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये थंब इम्प्रेशन वाला पैड लूँगा। लेकिन इस पर क्या करोगे, जैसी ऐसी पैड लगाओगे ना, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन इस पर एकदम से मत लगाना। हो सकता है किसी और चीज़ पे पहले एक बार ट्राई कर लेना, जैसे मैं इस पर ट्राई कर ले रहा हूँ एक बार, ठीक है। क्योंकि ये क्या होगा ना, पूरा गीला हो जाता है। तो अब देखो अच्छे से लग रहा है, ठीक है, ऐसे करना होता है। तो आपको यहाँ पे ऐसे थंब प्रिंट लगा देना, ठीक है, लेफ़्ट हैंड का। तो मेरा सेंटर में नहीं लगा, सेंटर में कोशिश करना यहाँ लग जाए, ठीक है, ये करना है। और फिर ये आपका थंब प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपने साथ रखना है। और ये सिग्नेचर वाला जो सेक्शन है, सिग्नेचर वाला ध्यान रखना, कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड इन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। ये घर से मत करके ले जाना, वहीं पे करना है ये, ठीक है, ये बात याद रखना। और आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ऐसा आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और 2 फ़ोटो एक्स्ट्रा लेके जाना, ठीक है, ये 2 फ़ोटो एक्स्ट्रा लेके जाना ऐसे, ताकि आप वहाँ पे कर पाओ सारी चीज़ें। ये आपको होप सो समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, अभी मैंने आपको कोशिश करी समझाने की, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इन सारी चीज़ों की। ये गाइडलाइंस मैं आपको एक एक पढ़ के बता दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप कर लेंगे, मैंने पूरा आपको बता दिया, ठीक है। द कैंडिडेट हुवर, देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी, वो इम्पॉर्टेंट है। द कैंडिडेट हुवर एडवाइज टू रजिस्टर थ्रू आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। द कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर आधार कार्ड need to report early on the day of examination to get the biometric recorded at the exam center। तो गाइस, अगर आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिजी लॉकर, पासपोर्ट इन सब से नहीं किया है रजिस्टर, तो आपको थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा सेंटर पे। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। अब गाइज नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम देते हैं आपको कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। देखो ये पहला वाला पॉइंट कि कैंडिडेट मस्ट रीच, हाँ, टाइम से पहले 1 घंटे या आधे घंटे पहले पहुंच जाना। नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट अनफेयर मीन्स। भाई अनफेयर मीन्स की तो सोचना भी मत, चिट ले जाओगे, पेपर ले जाओगे, ऐसा कुछ सोचना भी मत, नहीं तो गए काम से, फिर तो बर्बाद कर देंगे वो लोग। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द गेट आफ्टर क्लोजिंग टाइम। हाँ भाई, क्लोजिंग टाइम के बाद वो घुसने नहीं देते, ठीक है, ये बात याद रखना। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एग्जामिनेशन एंडिंग ऑफ। जब एंड हो जाएगा एग्जामिनेशन तभी आप घुस सकते हो वहाँ पे, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अभी इसके बाद डेमो वीडियो भी आने वाली है, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है। अपॉन कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन प्लीज़ वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ इन्विजिलेटर। हाँ, मतलब जब वो बोलेंगे तभी जाना है, ये वाला पॉइंट है। ऑल कैंडिडेट मस्ट रिक्वायर्ड, ठीक है, ठीक है। और एडमिट कार्ड, हाँ, इंस्ट्रक्शन सब पढ़ लेना। हाँ, द एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 4 पेजेस, सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग एंड इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी एंड डिक्लेरेशन फॉर नॉन आधार स्टूडेंट कैंडिडेट्स। तो गाइस, जिनके पास आधार नहीं है, जो आधार कार्ड से रजिस्टर नहीं किया, उनके लिए एक अलग डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो भी दिखाऊंगा अभी, ध्यान से देख लेना। एडमिट कार्ड इज़ प्रोविजनल, बस इसको संभाल के रखना, याद रखना, एडमिट कार्ड को खोना मत, कहीं आपको उधर दे के आ जाओ तो। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन। हाँ, एक दिन पहले आप जाके टेस्ट कर लो कि हाँ लोकेशन पे जा रहे हो कि नहीं, सही लोकेशन, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाती है। और रिलीजियस, इफ़ रिलीजियस कस्टम रिक्वायर टू वेयर अटायर प्लीज़ विजिट द सेंटर अर्ली थ्रू चेक द मैंडेटरी फ्रिस्किंग। तो गाइस, ऐसा कुछ मत पहन लेना जो वहाँ पे दिक्कत हो जाए, जैसे कई बच्चे बहुत बड़े बड़े कड़े पहन के आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े गहने पहन के मत चले जाना, ये सब मत पहन के जाना, नहीं तो फंसोगे वहाँ पे। नो कैंडिडेट शुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन विदाउट टेकिंग अंडरटेकिंग और वैलिड प्रूफ ID एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग। भाई एडमिट कार्ड के बिना और वैलिड प्रूफ ID और चेकिंग के बिना घुसने नहीं देंगे। ऑल एग्जाम सेंटर आर अंदर CCTV सर्वेलेंस और जैमर्स लगे होंगे, मतलब कोई भी फ़ोन वोन नहीं चल पाएगा। कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी फॉलोइंग आइटम्स विद देम इन एग्जाम वैल्यू। पर्सनल ट्रांसपेरेंट बोतल एक ले जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट बॉटल, सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, मैंने जैसा वीडियो में दिखाया आपको। एडमिट कार्ड आपका जाना चाहिए और एक एडिशनल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, देखो ओरिजिनल ID प्रूफ जाएगी आपकी, ठीक है, एज अपलोडेड इन ऑनलाइन। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हो मेरे से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना भाई। एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन दी थी, ये सारी चीज़ें ही लेके जाना और कुछ नहीं, ठीक है। बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड, हाँ ये सब सही है, लेबलिंग वेबलिंग थंब प्रिंट ये सब कर लेना, वो समझा दिया। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग फोटो ID एज अपलोडिंग द ऑनलाइन टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। PWBD कैंडिडेट्स अगर आप हो तो आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से क्लेमिंग रिलैक्सेशन अंडर PW कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाना। एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड्स, मतलब टाइम इंडिया के हिसाब से चलेगा, ठीक है। और BR का अगर जिस दिन पेपर होगा, पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, इरेजर्स, कलर पेंसिल, क्रेयॉन्स, वाटर कलर्स आर नॉट अलाउड, ये याद रखना। कैंडिडेट्स नॉट कैरी एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और पर्सनल बिलोंगिंग्स, कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जाना। शूज़ विथ थिक सोल, गारमेंट विद लार्ज बटन्स नॉट परमिटेड। बायो ब्रेक्स कैंडिडेट्स, ठीक है, मस्ट अंडरगो फिस्किंग एंड बायोमेट्रिक अगेन, ठीक है, ये बात याद रखना। बायोमेट्रिक एंड अटेंडेंस वो होती रहेगी, ठीक है। रफ शीट मस्ट बी ड्रॉप्ड इन डेजिग्नेटेड, मतलब रफ शीट को लेके मत आना बाहर, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में फंस सकते हो, ठीक है। रफ शीट लेके नहीं आनी।
उसके बाद मल्टीपल एप्लीकेशन विल लीड टू कैंसिलेशन, मतलब अगर आप बार बार अप्लाई करते हो तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड पेज पे चलते हैं सीधा, ठीक है। थर्ड पेज पे ये काइंडली लोड कैंडिडेट द डी बारिंग, मतलब ये हाँ इन मैनी केसेस अगर आपने कुछ अनफेयर मीन्स किया तो आपको डी बार कर दिया जाएगा। ओवर पास्ट ईयर एंटी मस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म, ये सब बताया गया है एक चीज़ कि हाँ भाई सब वो करेंगे, उनके पास सब चीज़ है, याद रखना, इसलिए कोई भी आड़ा टेढ़ा काम मत करना। अब ये है डिक्लेरेशन ऑफ नॉन आधार कैंडिडेट्स, ये फॉर्म आप जिन बच्चों को आधार जिन लोगों ने नहीं फिल किया उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, डिक्लेरेशन ऑफ नॉन आधार कैंडिडेट, ठीक है। डी यहाँ पे अपना नाम लिख देना, फादर नेम मदर नेम, और ये ब्लैंक रखना है, इमेज अपलोडेड विद द ब्लैंक, और एप्लीकेशन आईडी रोल नंबर सिंसियरली कैंडिडेट नेम गवर्नमेंट प्रूफ आईडी गवर्नमेंट आईडी नंबर डेट शिफ्ट नंबर और कैंडिडेट सिग्नेचर, ठीक है। रिमार्क्स बाय कैंडिडेट डज नॉट हैव आधार, ये सब वहाँ पे टिक कर लेना। एंड ये सारी चीज़ लेके जानी, ये फॉर्म का भी अगर आपने आधार कार्ड से रजिस्टर नहीं किया है तो ये लेके जाना वहाँ पे, ताकि आप फिलअप कर सको, और एक अपनी फ़ोटो ज़रूर लेके जाना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, होप सो आपको समझ में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ये वीडियो और बच्चों तक जा सके। यूनिवर्सिटी अपडेट्स को आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो आप, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप हमें इंस्टाग्राम से भी फॉलो कर सकते हो, सामने हमारी इंस्टाग्राम की आईडी दी गई है, लिंक में आपको इसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी ताकि आप हमें कनेक्ट कर सको। यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब आपको CUET UG, CUET PG, IIT JEE, जोसा, जैक, नीट एग्ज़ाम्स, जॉब पोर्टल्स की अपडेट भी देता है। इन सभी चैनल्स को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे चैनल्स की दी हुई है, आप फॉलो करके उनकी भी अपडेट्स ले सकते हैं।